बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिमी पीटीआई ओवरसीज न्यूज़ से आपके साथ हाज़िर हूँ। इधर तुम उधर हम, मैं पानी नहीं दूंगी, ये नारे हम सुनते रहे हैं। पंजाब का नारा, जाग पंजाबी जाग, नवाज शरीफ का वो नारा जो एक घटिया तरीन नारा था। बात वफाक की नहीं हो रही थी। अभी फिर उनकी बेटी ने, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, बार बार ये पंजाब का नारा लगा रही है, पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। ऊपर पीपल पार्टी भी जो सिर्फ सिंध की एक छोटी सी जमात बन के रह गई है, वो भी सिंध के अपने दावेदार बने फिरते हैं। लेकिन सबसे घटिया काम जो शरारत शुरू की है वो की है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने, ये करके मेरा पानी मेरी मर्जी, मैं पंजाब नहीं दूंगी। ये लगता है कि फिल्मों के डायलॉग है, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। ये को फिल्मी एक्टर्स हैं और को फिल्मों की तरह काम हो रहा है, जैसे कि ये बहुत बड़ी हीरोइन है को पाकिस्तान की टिक टाक बना रही है। और जिस तरीके से सूबे को चलाया जा रहा है, बड़े बड़े 11 अरब रुपया सिर्फ इनकी एडवर्टाइजमेंट पे लग गया है। लेकिन पंजाब कार्ड खेलना घटिया तरीन हरकत होगी। पीपल पार्टी या नून लीग के जो इस वक्त दंगा मस्ती जो कुश्ती हो रही है, दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। क्या ये तकसीम की तरफ नहीं है? ये भी नहीं देखना होगा कि ये दोनों हकीकत में लड़ भी रहे हैं या सिर्फ कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर हो रहा है, या इसके पीछे कोई और मुहर्रिकात हैं। क्या इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर इन दोनों को भी आपस में लड़ाकर और कोई नया माहौल पैदा करना चाह रहे हैं ताकि मुल्क में एमरजेंसी लग सके? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई सदारती निज़ाम लाना चाहता है और 10 साल के लिए बादशाह बनना चाहता है? ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाले वक्तों में इनके जवाब आपको मिलेंगे। ये बातें याद रखना। ये दोनों जमातें अपने अपने मफादात की जंग लड़ती हैं। मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो तो अभी से वो समझती है मैंने बहुत सा काम कर लिया है, और अभी से वो अपने चाचा को भी पीछे धकेल के धक्का मार के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रही हैं। उधर जरदारी साहब हैं जिन्होंने पहले ही मिथ बनाई हुई है या कोई डील हुई थी कि आइंदा का वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल जरदारी होगा। अब दोनों की कहानी कहाँ तक जाती है और मियाँ शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होते हैं किसी को नहीं पता। ये आपस में लड़ेंगे, ये देखना, ये आपस में लड़ेंगे और गंदे होंगे। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत को होगा। अक्सर हम सुनते में आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 जमाती निज़ाम था जिसको इमरान खान ने तोड़कर एक तीसरी जमात, बड़ी जमात, अवामी जमात बनी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल जाती है या मेरा नज़रिया ये है कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बने 3 जमाती बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान चल रहा था, और तीसरी जमात इस्टेब्लिशमेंट है। ये लोगों का ध्यान, या हमारे जो स्कॉलर हैं जो एनालिसिस करते हैं, एनालिस्ट हैं, उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? वो ये बात मानने के लिए क्यों नहीं तैयार कि 2 जमातें नहीं थी, 3 बड़ी जमातें हैं। एक पीपल पार्टी, नून लीग और एक इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी। इमरान खान ने 3 पार्टी के तौर पर चौथी पार्टी, बड़ी पार्टी बनी और उसकी जो 30 साला जद्दोजहद है वो रंग लाई। इस वक्त बेशक एक अजीम कायद इमरान खान पाबंद सलासल है, लेकिन वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तरीके इंसाफ के कायद हैं और वही लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपस में लड़ झगड़े, लेकिन दोबारा ये बात कहूँगा कि हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों को लड़ाकर क्या ये दोनों मफादत लेने के लिए जंग कर रहे हैं? सूबों का इसने इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, या क्या कोई तीसरी कुव्वत इनको लड़ाकर पाकिस्तान के अंदर कोई नया माहौल पैदा करना चाहती है, कोई
एमरजेंसी लगाना चाहती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, ये आप याद रखिएगा कि क्या इन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरी कुव्वत अपना कोई मफाद हासिल करना चाहती है, लेकिन अल्लाह की आवाज़ जो लाठी है बड़ी बे आवाज़ है। इंशाअल्लाह ताला इन तीनों की नहीं चलेगी और इमरान खान साहब जल्द रिहा होकर हमारे दरमियान होंगे और वही पाकिस्तान के अवाम को लीड करेंगे। क्यों? इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन के मुताबिक एक जीता हुआ वजीर आज़म पाकिस्तान है। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी तगोद कर लें, जितनी मर्जी साजिशें कर लें, कामयाब एंड पे इमरान खान ही होना है। आप सब लोग उससे माफ़ी मांगेंगे उसकी रिहाई के बाद इंशाअल्लाह ताला। ध्यान रखना है, ये जो दोनों इस वक्त पीपल पार्टी नून लड़ रही है, ये क्या माजरा है और ये चक्कर क्या है? दोनों मफादात की जंग लड़ रहे हैं। तो बात तो अब वो ही है, मुख्तार अब गल तो बड़ी वध गई है, गल वध गई है और ये गल कहीं और तक जाएगी। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने मुल्क का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।